इमिग्रेशन काफ़ी मुश्किल हो गई यहाँ पे आजकल। मतलब पहले जो बंदा सोचता था कि आसानी से आप इमिग्रेशन ऑफिसर को चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह दोगे और आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है। मेरे साथ काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस हुआ। मुझे उसने बोला कि भाई ये नोट पैड है और ये पेन है, मुझे इस पर फार्मूला लिख के दो। अगर आपकी डिग्री बैचलर्स की अलग है और आप यहाँ पे मास्टर किसी और में, तो भी आपके लिए काफ़ी थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप आ रहे हैं तो प्रॉपर प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी सवाल आपसे पूछ सकता है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डिपोर्टेशन भी हो रही है, आप इमिग्रेशन पे जैसे ही उतरेंगे तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ गए हम फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हालात चल रहे हैं यूके में इमिग्रेशन के हवाले से, कि जब आप पाकिस्तानी या इंडिया या कहीं से भी एशियन कंट्री से आप सोचते हैं कि जब हम आ रहे होंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी मुझे कुछ ही मंथ हुए आए हुए, तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था, तो मैं उससे रिलेटेड आपसे शेयर करूँगा कि मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या क्या पूछे सवाल, और मेरी डिग्री क्या थी बैचलर्स की, और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। अच्छा, मैं इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने कहा पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपसे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो तो आपको मतलब डिपोर्ट भी कर सकते हैं। एज सच एक डर होता है आपका जब आप आ रहे होते हैं पाकिस्तान से। तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, जब मैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वहाँ से मैंने एंट्री करी। वहाँ भी इमिग्रेशन की एक लाइन थी, वहाँ भी उन्होंने हमें काफ़ी तंग करा। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया, दिखाया, हमने कहा हमने यूके जा रहे हैं। हमने उनको कैसे सिखाया, तो उन्होंने हमें वेटिंग लाइन में डाल दिया। मैंने कहा आप भी वेट करें। तो हमारी जो टेक ऑफ था वो 2 घंटे बाद, तो उन्होंने हमें 1.5 घंटा वेट कराया ज़बरदस्ती का पाकिस्तान में। तो खैर हमने वेट करा, फिर एट दी एंड जब 5 मिनट रह गए तो उन्होंने रिलीज़ करा हमें वहाँ से ना, इमिग्रेशन से। तो उन्होंने क्लियर करके फिर हमें भेजा। फिर हम भागते भागते एयरपोर्ट, भागते भागते हमने जहाज़ की तरफ मतलब टर्मिनल गेट था वहाँ पहुँचे। फिर अल्लाह खैर अल्लाह वहाँ पहुँच गया, हम जहाज़ में बैठ गए थे। फिर हम जब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दुबई की, तो हम दुबई पहुँचे। दुबई में खैर इमिग्रेशन, जो दुबई में इमिग्रेशन वाले थे, उन्होंने ऐसा कुछ खास सवाल नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा और चीज़ें भी इतनी खास नहीं देखी, सिर्फ पासपोर्ट ही देखा था। वहाँ इमिग्रेशन हमारी 5 मिनट में क्लियर हो गई। फिर वहाँ हमने वेट करा, वहाँ स्टे था हमारा 1-2 घंटे का, वहाँ हमने स्टे करा। फिर स्टे करने के बाद हम दूसरे जहाज़ में बैठ गए यूके के लिए। फिर वहाँ से असल कहानी शुरू। 8.5 घंटे का सफ़र था, तो बंदा बिल्कुल थक जाता है वहाँ पे। आप जब आ रहे हो तो पाकिस्तान से काफ़ी लंबा सफ़र होता है और टाइम का डिफरेंस होता है। जब आप पाकिस्तान से दुबई पहुँचते 2 घंटे पीछे रहते, जब दुबई से आप निकलते 2 घंटे या मे बी 3 घंटे का डिफरेंस आ जाता है यूके का, तो काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। तो खैर हम यूके पहुँच गए। तो जब हम यूके लैंड हुए तो वहाँ इमिग्रेशन की लाइन थी, वहाँ पे थे कोई 30-40 बंदे थे। तो वहाँ हम भी लाइन में लग गए। तो एक डर था कि पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी आजकल हालात इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि यूके के लोग कहते हैं डिपोर्ट भी कर रहे हैं, सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे आपको। तो खैर हम लाइन में लग गए, और जब मेरी बारी आई, मेरी बारी कोई आधा 1 घंटे बाद आई थी। तो जब मेरी बारी, उसने पूछा मुझसे कि व्हाट्स योर नेम, पासपोर्ट पूछा, फिर कैश पूछा, 3-4 सवाल पूछे ना। मैंने कहा चलो अभी तो स्मूथ जा रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि आपने क्या करा, क्या करना है यहाँ पे। मैंने बोला मैंने बैचलर्स करा हुआ है इस फील्ड में, इंजीनियरिंग में। फिर उसने बोला आप यहाँ क्या पढ़ना है। मैंने बोला ये MBA कोर्स करना है। फिर उसने बोला मतलब इसमें क्या मॉड्यूल है पता है आपको। मैंने उसको बताया। उसने अच्छे खासे मतलब 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें से चीज़ें काफ़ी पूछी। फिर उसने मुझे बोला कि अपनी डिग्री दिखा सकते हैं। तो मैंने उसको अपनी डिग्री दिखाई, और उसने डिग्री को चेक करा प्रॉपर, स्कैन करके लाइट मार के, जो जिस तरह भी चेक कर सकता था। फिर एक अजीबोगरीब वाक़या, उसने मुझे नोट पैड दिया और पेन दिया। उसने कहा इस पर फार्मूला लिखो। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या बोल क्या रहा है, और ये भी नहीं अपनी मर्ज़ी से फार्मूला। उसने बोला आप ये फार्मूला लिखो। और फार्मूला कौन सा था, ओम्स लॉ। खैर मैं तो इंजीनियर था, मुझे इसका आइडिया था ओम्स लॉ क्या होता है, तो मैंने ईज़िली उसको लिख के दे दिया। तो वो हैरान रह गया, यार उसने, मैंने बहुत जल्दी लिख के दिया। उसने बस दिया और मैंने उसी वक्त V=IR और उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता दी। उसने कहा बस सही। फिर एक तो मैं प्रिपेयर था, मेरे क्या बनाने का वीडियो मकसद ये है कि आप भी प्रिपेयर होके आएँ
अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे तो आपके साथ इशू हो सकता है। तो कोशिश यही करा करें कि जब भी कहीं जाएं तो प्रिपेयर होके जाएं। बाकी तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब उसका इशू नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं है तो आपको इशू हो सकता है। तो ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस हुआ मेरे साथ। फिर खैर इमिग्रेशन क्लियर हुई, पर मैंने अपना लगेज उठाया, वहाँ से लगेज उठा के मैं गेट नंबर 3 या 4 से बाहर आ गया। ये थी इमिग्रेशन मेरी जो भी रियल एक्सपीरियंस हुई। तो कोई डिपोर्टेशन नहीं होती, आपको बस चीज़ों के बारे में आइडिया हो अपने कि आपने कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हों। उससे हाँ अकोमोडेशन का उसने पूछा था, लास्ट में भूल गया था। उससे अकोमोडेशन आपकी, मैंने उसको बोला मैंने अभी नहीं कराई, मैंने बात करी है प्राइवेट अकोमोडेशन में, वहाँ जाऊँगा उसको देख के मैं मतलब फाइनलाइज़ करूँगा। ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि अकोमोडेशन बुक कराओ, मैंने सिर्फ बात करी हुई थी। बाकी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम यहाँ अभी मौजूद हैं, और अगर बंदा कोई आ रहा है कहीं से भी, पाकिस्तान इंडिया वगैरह से, तो उसको आइडिया हो कि अभी की सिचुएशन कैसी है, उसको कैसे प्रिपेयर होकर आना है, उसको कोई मसला ना हो, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हों तो मे भी आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसके अलावा कि थोड़ा कॉन्फिडेंट होके रहें। होता है थोड़ा हिचकिचाहट, एंजाइटी आई थी जब आप कुछ नई चीज़ करते हो, मतलब बिल्कुल ही नहीं करते हो और आप अकेले हो, तो होता है समटाइम, लेकिन कोई नहीं, बस आप प्रिपेयर होके आए और आपको कोई इशू नहीं होगा। तो बस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। और लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों को मतलब मैं जितना गाइड कर सकता था मैंने करा उनको। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें। जो आने वाले लोग जिसको ज़रूरत है, जिनको नीड हो, चीज़ों का पता नहीं हो, तो वो मेरी वीडियो देख के उनको थोड़ी वो चीज़ें समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।